एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में कई किरदार हैं और ये कहानी किसी प्रदेश, किसी देश या किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी तो ग्लोबल है। और इस कहानी को चलते चलते काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को अभी तक इस कहानी का ना ही सिर पता चल रहा है, ना ही पैर पता चल रहा है। इसीलिए द सूत्र ने सोचा कि क्यों ना आपको आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोलिता एक्सप्रेस की। अब ये लोलिता एक्सप्रेस क्या है, इसे जानने से पहले आपको जानना होगा जेफरी एप्स्टीन के बारे में। आपको जानना होगा जेफरी एप्स्टीन कौन है। तो जी हाँ, वही जेफरी एप्स्टीन जिसकी चर्चा उसके मरने के बाद भी हो रही है। जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन ये एप्स्टीन है कौन, ये सेक्स स्कैंडल क्या है, इसमें किसका नाम है, एप्स्टीन की मौत कैसे हुई, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जेफरी एप्स्टीन था कौन और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो जेफरी एप्स्टीन का जन्म होता है 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में। न्यूयॉर्क के लाफेट हाई स्कूल में एप्स्टीन की पढ़ाई हुई। इसके बाद मैनहट्टन के प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में गणित और फिजिक्स के शिक्षक के तौर पर उसने अपना करियर शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे जेफरी एप्स्टीन करोड़पति लोगों के पैसे को मैनेज करने लगा और खुद न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर बन गया। उसकी बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती हो गई। अब जेफरी एप्स्टीन ने करोड़पति बनने के बाद कैरिबियाई सागर में 2 आइलैंड खरीदे। एक का नाम था लिटिल सेंट जेम्स और दूसरे का नाम था ग्रेट सेंट जेम्स। लिटिल सेंट जेम्स में एप्स्टीन ने एक विला बनाया, बड़ा सा विला। इस विला में बड़े बड़े अरबपति, खरबपति लोग आते थे और उनको लाने के लिए एक प्लेन चलता था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। यह एप्स्टीन का प्राइवेट बोइंग 727-100 था। तो क्या इस जेट में बैठकर अरबपति इस विला में छुट्टी मनाने आते थे? जी नहीं। यहाँ बड़े बड़े अरबपति इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ उन्हें परोसी जाती थी छोटी छोटी लड़कियाँ। वो लड़कियाँ जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल थी, यानी 18 साल से कम। क्योंकि विला में अरबपति जाते थे, करोड़पति जाते थे, तो किसी को कोई डर नहीं था क्योंकि सब कुछ एप्स्टीन की जेब में था। लेकिन फिर एक दिन एक केस सामने आया जिसने एप्स्टीन के पाप के घड़े को फोड़ दिया और पूरी दुनिया के सामने वो वाइट कॉलर लोग जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं, दुनिया की नज़रों में बड़े दयालु हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, या कहें कि बड़े अच्छे लोग हैं, उनका सारा काला चिट्ठा खुल गया। पहली शिकायत होती है 2005 में। इस मामले की शुरुआत तब हो गई थी जब फ्लोरिडा के पास पाम बीच में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने उनके घर पर उनकी बेटी का यौन शोषण किया। आरोप लगे और भी दूसरी लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया। मामले में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और कई सीडी और फोटोज सामने आए। पुलिस की जांच में एप्स्टीन के घर से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली। ऐसी दर्जनों लड़कियां मिली जिन्होंने एप्स्टीन पर मसाज के बहाने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। एप्स्टीन की एक महिला मित्र थी जिसे उसकी गर्लफ्रेंड भी बताया गया। उसका नाम था घिस्लैन मैक्सवेल। आरोप लगाए जाते हैं कि वो नाबालिग लड़की जिसका यौन शोषण किया गया था, एप्स्टीन ने 2005 में यौन शोषण किया था एप्स्टीन ने, उससे एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड मैक्सवेल मिलती हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक क्लब में और उसे लेकर के जाती हैं एप्स्टीन के उसी विला में जो उसने लिटिल सेंट जेम्स में बनाया था। वहाँ लड़की के साथ फिर से यौन शोषण होता है और यहीं पर एक नाम सामने आता है प्रिंस एंड्रू का। लड़की आरोप लगाती है कि प्रिंस एंड्रू ने भी उसके साथ संबंध बनाए हैं। इसके बाद लंदन के शाही परिवार में हंगामा मचता है क्योंकि प्रिंस एंड्रू कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बल्कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III यानी कि चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई हैं। और यहीं से मामला आगे बढ़ता गया और आरोप यहां तक लगे कि ब्रिटेन के शाही परिवार ने 12 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की डील लड़की से की थी ताकि ये सारा का सारा मामला शांत हो जाए। लेकिन तब तक पूरा का पूरा मामला मीडिया में छा चुका था। और ऐसा नहीं है कि बस डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के नेताओं के ही नाम इस केस में सामने आ रहे हैं।
अमेरिका की दोनों पार्टियां हों, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे फिर डेमोक्रेट्स हों, दोनों ही पार्टियों के नेताओं के नाम इस सेक्स स्कैंडल में सामने आए। लेकिन बता दें कि एप्स्टीन ने 2008 में एक विवादास्पद डील कर ली जिसे कहा गया था प्ली डील, जिसमें उसने सिर्फ वेश्यावृत्ति के मामूली आरोपों को स्वीकार किया। इसके बदले उसे संघीय यानी कि फेडरल मुकदमों से छूट मिल गई और उसने सिर्फ 13 महीने जेल में बिताए थे। लेकिन मियामी हेराल्ड के एक पत्रकार हैं जूली के ब्राउन, उन्होंने इस मामले को दोबारा जिंदा कर दिया। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि कैसे 2008 की डील में पीड़ितों की अनदेखी की गई। इसके बाद फिर से न्यायिक जांच शुरू हो गई और 2017 में जो मीटू मूवमेंट चला था, जो भारत में भी खूब चला, इसमें एप्स्टीन का नाम फिर से सामने आ गया और 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मामले में ट्विस्ट यहीं से आया जब एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई। एप्स्टीन अपने ही कपड़ों के फंदे पर झूलता मिला और जब उसकी मौत हुई थी तब आरोप लगाए जाते हैं कि जेल में सीसीटीवी बंद था और उस वक्त वहां पर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था। और एप्स्टीन की मौत के बाद ये पूरी जांच बंद हो गई। लेकिन जब जांच बंद हो गई थी तो फिर ये जो एप्स्टीन है उसका सेक्स स्कैंडल सामने कैसे आया? तो अभी जब कुछ महीने पहले एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में खूब तनातनी हो गई, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, तब मस्क ने ट्रंप को ये चेतावनी दी थी, ये धमकी दी थी कि वो ट्रंप की जो एप्स्टीन फाइल है, उस एप्स्टीन फाइल को वो दुनिया के सामने ले आएंगे। और जब उन्होंने धमकी दी थी तभी दुनिया को एप्स्टीन फाइल के बारे में पता चला, क्योंकि 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तभी एप्स्टीन के साथ ट्रंप की तस्वीरें सामने आने लगी और दावा किया जाता है कि ट्रंप जो चुनाव हारे थे उसकी वजह एप्स्टीन के साथ उनकी तस्वीरें जो सामने आई थी वो एक बड़ी वजह थी। लेकिन एप्स्टीन से जुड़ी हुई जो फाइलें थी जिसमें सबका काला चिट्ठा था वो किसके पास थी? तो ये फाइल थी अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के पास। लेकिन FBI इसे जारी नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के वक्त कहा था कि अगर वो जीत गए तो वो इस फाइल को जारी करवा देंगे। लेकिन ट्रंप हर बार इससे बचते रहे। अब जब ट्रंप बच रहे थे तो उसके बाद वो एक बिल लेकर के आए थे, ब्यूटीफुल बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें उन्होंने उनके इस बिल से एलन मस्क खासे नाराज हो गए थे क्योंकि ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में मस्क का बड़ा हाथ था, ये मस्क खुद कह चुके हैं। लेकिन मस्क ने इस एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दिया। इसके बाद अमेरिका की संसद में बहस होने लगी कि इस फाइल को सबके सामने लाया जाए। इसके बाद ट्रंप ने 18 नवंबर को इस फाइल को 1 महीने के अंदर सबके सामने लाने का आदेश जारी कर दिया और 19 नवंबर से फोटो और वीडियो सबके सामने आने लग गए। धीरे धीरे करके जो फोटोज और वीडियोस थे वो सबके सामने जारी होने लग गए। अब उन फेमस लोगों के नाम आपको बताते हैं जिनका जिक्र इस एप्स्टीन फाइल में हुआ है। कुछ नाम हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इन नामों में सबसे पहला नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इसमें एक और नाम है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। फिर नाम आता है पॉप स्टार माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रू और उनकी पत्नी सारा फर्गुसन, अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर का भी नाम सामने आया। अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन का नाम सामने आया। फिल्म डायरेक्टर ब्रेट रेटनर का नाम सामने आया। और इसके बाद एहुद बराक इजराइल के पूर्व PM हैं, इनका भी नाम सामने आया। बिल रिचर्डसन न्यू मैक्सिको के पूर्व गवर्नर, इनका नाम आया। अल गोर पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति, इनका नाम आया। बिल गेट्स का नाम सामने आया। सर्गेई ब्रिन गूगल के को-फाउंडर, इनका नाम आया। स्टीफन हॉकिंस जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है भौतिकी के, उनका नाम सामने आया। और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हुए जिसमें कुछ लड़कियों के नाम सामने आए, जिसमें उनकी उम्र लिखी हुई है, उनका रेट लिखा हुआ है। और ऐसे 1-2 हज़ार फोटो और डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं बल्कि 3 लाख से ज़्यादा फोटो और वीडियोज़ हैं और न जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट जो सबके सामने आए। लेकिन जब से सामने आ रहे हैं इन सभी ने खूब बवाल मचा करके रखा हुआ है। आरोप तो भारत तक पहुँच गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि हम यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहे, ना ही हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं। हमने सिर्फ खबर आपको बताई है, एप्स्टीन मामला क्या है वो समझाने की कोशिश की है। फोटोज़ और वीडियोस सामने आने का मतलब ये नहीं कि वो दोषी हैं, ये इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी, हम नहीं। तो लेकिन कुल मिलाकर के एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल क्या है, एप्स्टीन कौन था, उसने क्या किया, उसकी मौत कैसे हुई, ये सब हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि एप्स्टीन फाइल क्या है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप क्या देखना चाहते हैं 10 सूत्र पर, आप हमें ये भी बता सकते हैं। और तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।